मस्जिद पर चढ़ के और उसका बगल से, ठीक है सर, एकदम ढेला चलाया, पूरा शीशा एकदम। रात में कहीं आप पैदल चलते सर तो जूता पहन के तो आप नहीं चल पाइएगा सर, इस तरह से घटना हो गया था सर। लेकिन से किसी ने पत्थर से और एक जो लकड़ी का पट्टा होता है उससे फेंक के मारा हमको। फिर हम लोग साइड हो गए, प्रशासन को बोले कि आप जाकर के वहाँ रहिए। प्रशासन गया नहीं, मुखदर्शक बन के वो लोग ओपी में अपना बैठा रहा। ऊपर से शीशा और पत्थर ढेला सब चालू कर दिया, ऊपर मुसलमान लोगों पर छत्ता पर से पूरा चालू कर दिया एकदम। हाँ, और शीशा सब जो मारा सो आदमी सब इधर से उधर हो गया, सब किसी का माथा फट गया है। वो लोकेश जी का उनका हाथ तोड़ दिया मारे सो, मनु शर्मा का भी हाथ मतलब क्या बोलते हैं फिर शरीर में मारे हैं। यही सब हुआ है, पूरा पत्थरबाजी एकदम पूरा चला है। प्रशासन सब भी रोड पर नहीं आया है, प्रशासन सब अंदर घुस गए थे। सामने सब कोई नहीं आया सर, और खाली ढेला से एकदम को लगता है कि 2 घंटा 3 घंटा खाली ढेला और शीशा खाली चला हुआ है सर। दोनों तरफ से चला नहीं सर, इधर तो सर जेबे नहीं करता है सर, उधर छत पर मस्जिद पर चढ़ के और उसका बगल से, ठीक है सर, एकदम ढेला चलाया, पूरा शीशा एकदम। रात में कहीं आप पैदल चलते सर तो जूता पहन के तो आप नहीं चल पाइएगा सर, इस तरह से घटना हो गया था सर। लेकिन बड़ा बाबू सभी प्रशासन भी सब अंदर घुस के वहीं सब रह गए, लेकिन बोला कि तुम लोग जान बचाओ साइड। साला जितने कबाड़ी उठा कर लाता शीशे बोतल के छत पर रहता है, और सब रात को तोड़ा है, सब वहाँ से फेंका है, सबको घायल किया है वो आदमी लोग। क्या सर? मेरा गाड़ी जल गया है। आपका गाड़ी जल गया? मेरा गाड़ी कौन सा बाइक था? अपाची था। ठीक है सर, बाइक था। हाँ, आग जल गया कि कोई आग लगा दी? आग लगा दिया गया सर। या बस यहाँ पे मैं थोड़ा 2 मिनट के लिए कहीं से डोंडा से आ रहा था, 2 मिनट चाय पीने के लिए रुका, मेरा बाइक घिसा के लोग ले गया और आग लगा दिया सर। हम इसी चलते पूछने कोई ना सर कि आम पब्लिक का यहाँ मतलब जिसका वो यहाँ ये नहीं है उसका बाइक जला है के बाद सामने। कितना बाइक जला था? कितना बाइक जला था भैया? 5-6 कुछ बल्ब जला है बाइक। 5 से 6 बाइक जल गया। अरे बताए 4 व्हीलर भी जल गया। 4 व्हीलर भी एगो जल गया। वो देखिए जिस जगह घटना हुई उस जगह हमारे सब हिंदू भाई के लोगों की दुकान है, और वो लोग अपने दुकान के सामने ही गाड़ी रखते हैं। और जब वो लोग दुकान पर भी हावी हो गए और पूरी गाड़ी जो 5 बाइक थे जिसमें से 2 ग्लैमर, एक अपाची, एक स्प्लेंडर, 5 गाड़ी जल के राख हो गई। और आपको बता देना चाह रहा हूँ जिस जगह घटना हुई, उस जगह नाम सुजीत बर्नवाल जी है, जनरल स्टोर है। उनका भी ये परिस्थिति हो गई थी कि शेटर अंदर से लॉक करके उसको अंदर कर दिया गया था। जब हमको लड़का फ़ोन किया कि भैया हम मर जाएंगे, अब नहीं बच पाएंगे, तो हमने एसडीपीओ साहब से आग्रह किया कि सीओ साहब की अगर कम से कम जो दुकानें जल गई वो तो नहीं बच पा रही है, आपके पास अवेलेबल नहीं है पानी का, लेकिन जो व्यक्ति जीवित देर कुछ देर में मर जाएगा उसको आप बचाएं। अगर एसडीपीओ रख के चौक पर अगर एक आदमी नहीं बच पाती है तो सर ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण चर्चा की विषय है। फिर उन लोगों के साथ आके एसडीपीओ साहब शेटर खोल कर उस व्यक्ति को निकाले। ये परिस्थिति घोरतंबा की हो गई थी जो हम लोग कभी भविष्य में सोचे नहीं थे। ये बहुत बड़ा निंदनीय घटना है। अब इस पर मारने का प्लान था हम लोग को। हिंदू और मुसलमान में एक्शन हुआ जो हुआ है वो हम लोग के ऊपर मतलब बहुत। घटना कैसे हुआ? कहाँ से शुरुआत हुआ? क्या क्या लेकर के हुआ था? शुरुआत देखिए, शुरुआत थोड़ा रंगीबीर में हुआ है, तो उतना बुरा नहीं मानना चाहिए। जैसे वहाँ पे एमडी ठीक है, रोजा है। बोला जा रहा था कि उस गली से जुलूस को नहीं ले करके बोलने जा रहा था कि जबरदस्ती दूसरे जुलूस लेके जा रहा था, लेकिन लेकर नहीं, ये लोग घुसने नहीं दे रहा था। गरीब लोग का दुकान जलाया गया, समझे ना? सारा गरीब जितना है सब रोड पर दुकान खोलता, कौन खोलता है? हल्का दुकान गुमेटी में। हाँ, गरीब लोग खोलता है। हर परिवार चलता था उस दुकान के बदौलत, रोड पर आगजनी के हवाले कर दिया। उसका अब आप लोग क्या चाहते हैं? क्या लोग क्या उसका इंसाफ करना चाहिए। इनसे मदद की गुहार लगाते हैं? सरकार से लगाएंगे, किससे? दुकानें आग लग गई, लोगों को हाथ टूट गया, कई हमारे साथी को माथा में भी चोट लग गया, और जब पथराव काफी भारी मात्रा में बढ़ गई, घटना इतनी तेज रफ्तार पकड़ चुकी थी कि अब 2 समुदाय के बीच ये लड़ाई आ गई थी कुछ दफा। ये बताइएगा जैसे कि आप रात्रि में जो हुआ था, रात में घोड़थम्मा बाजार में जो 2 समुदाय के बीच में जो बोला था कि पथराव आगजनी हुआ था, क्या आप वहाँ पे, और आपको बोला जा रहा है कि हाथ में आपका फ्रैक्चर भी आया, कैसे क्या क्या आप वहाँ पे देखा, कैसे आपके हाथ में फ्रैक्चर आया? जैसे प्रत्येक साल हम लोग सारे जो है दोनों समुदाय के लोग सारे पर्व त्योहार हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से मनाते आ रहे थे। और इस बीच हुआ क्या कि इस बार भी हम लोग उधर से गुंडरी वाले लोग गए थे, जा रहे थे कि हम लोग होली मना रहे हैं, तो उसमें प्रशासन बोला कि इधर से नहीं पार होइए। जब वहाँ सब लोग बोला कि हम लोग प्रत्येक साल ऐसे इधर से जाते हैं, हम लोग आराम से अपना शांतिपूर्ण से निकल जाएंगे, उसी में कुछ उधर से अगले समुदाय के लोग जो है वो हिंसा पे उतर आए और पत्थरबाजी करने लगे। इस बीच में हम लोग उन लोग को समझाने का प्रयास भी किए, हम गए भी उन लोग के पास समझाने के लिए कि भाई हम लोग हमेशा से ये पर्व त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाते हुए आए हैं, और इस बार भी हम लोग साथ में ही सौहार्द का अपना परिचय देते हुए, शांति का परिचय देते हुए हम लोग को मनाना है, आप लोग नहीं करिए। उसके बाद क्या है ना कि हम समझा के वहाँ से जैसे निकले, उसके बाद पीछे से किसी ने पत्थर से और एक जो लकड़ी का पट्टा होता है उससे फेंक के मारा हमको। फिर हम लोग साइड हो गए,